नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय लोरिया है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐड शेड्यूलिंग के बारे में कि ऐड शेड्यूलिंग क्या होती है, उससे आपको कैसा डेटा मिलता है, उससे आप कैसे अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गूगल ऐड कैंपेन्स है। यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, ऐड शेड्यूल लिखा है यहाँ पे। तो गूगल ऐड कैंपेन्स में ऐड शेड्यूल क्या होता है, और ये क्या सिर्फ सर्च कैंपेन्स के लिए होता है? नहीं, आप कोई भी अगर कैंपेन रन कर रहे हैं, डिस्प्ले कैंपेन, वीडियो कैंपेन, किसी भी कैंपेन के लिए आप इसको कर सकते हैं। सर्च कैंपेन में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, इससे कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है और जिससे आपको कैंपेन में फालतू जो खर्चा होता है वो आप कम कर सकते हैं। आइए चलिए कैसे देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले जब मैं यहाँ पे ऐड शेड्यूल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ना कोई डेटा आएगा थोड़ा बहुत। तो मान लीजिए जब मैंने यहाँ पे डे एन आर में क्लिक करा तो यहाँ पे कुछ डेटा आ गया मेरे कैंपेन्स का, कि जैसे वेडनेसडे को 7 to 8 PM मेरा इतना कॉस्ट था, एवरेज कॉस्ट था, इंप्रेशंस था, व्यूज़ थे, इंट्रैक्शन रेट इज़ सिमिलर टू व्हाट योर CTR इज़ बेसिकली। ठीक है, आप वीडियो कैंपेन्स में उसे इंट्रैक्शन रेट बोल देते हैं। सेम वे अगर मैं यहाँ पे डे पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि किस डे पे मेरे को कितना स्पेंड हुआ, मुझे क्या परफॉर्मेंस आई। सेम वे अगर मैं आर लेवल पे भी कर देता हूँ तो मुझे डेटा निकल जाएगा। तो अब मान लीजिए कि अब अगर आप आर लेवल पे चेक कर रहे हैं, राइट, जैसे मान लीजिए मेरे को रात को यहाँ पे 11 से 12 बजे के बीच में थोड़ा डेटा कम है, या शाम को मेरा डेटा काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे काफ़ी इंप्रेशंस वगैरह सर्व हुए हैं और मेरे को परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिली, जैसे 6 to 7 o'clock के बीच में, राइट, 6 to 7 PM इंप्रेशंस आए हैं, व्यूज़ आए हैं, लेकिन इंट्रैक्शन रेट अच्छा नहीं है, 2.32% एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द आवर्स, एंड मेरी एवरेज कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस टाइम पीरियड के बीच में ना एड्स बंद कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा है 1 वीक का, मेरे पास 1 मंथ का भी डेटा है, जितना भी डेटा आप डेट रेंज रखना चाहते हैं, टू लाइक यू कैन से ओके कॉन्फिडेंटली कि हाँ ये डेट रेंज अच्छी है मेरे लिए। इन दैट केस यू टेक द डेट रेंज, और उसमें डेटा देखो कि आपकी परफॉर्मेंस कब अच्छी नहीं है, और उस केस में आप अपने कैंपेन को पॉज कर सकते हो, या बोल सकते हो कि उस केस में आप बिड डाउन भी कर सकते हो। उस केस में मान लीजिए आप सर्च कैंपेन्स में जैसे आप बिड लगाते हैं, अगर आप मैनुअल बिडिंग यूज़ कर रहे हैं उस केस में आप बिड डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डे एंड आवर के बाद मैं यहाँ पे ऐड शेड्यूल पे जाता हूँ, तो मैं ऐड शेड्यूल कर सकता हूँ कि कौन से टाइम पीरियड में मेरी ऐड दिखनी चाहिए। तो मान लीजिए जैसे मैंने भी देखा कि 6 to 7 o'clock में मेरी ऐड अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो मैं यहाँ पे यू कैन से कि ऐड शेड्यूलिंग इज़ अ फर्दर फिल्टर कि आपकी ऐड किस टाइम पे रन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने वीडियो डिस्कवरी कैंपेन किया है, यहाँ पे मैंने ऑल डेज लिख दिया, राइट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आवर्स लगा दिए। जैसे मैंने मान लीजिए रात के 12 बजे से आई पुट अ फिल्टर टिल 5 o'clock। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 5 o'clock करता हूँ, विच इज़ 1700 आवर्स। ओके, सो आई डू दैट 1700 आवर्स। अब मैं उसके बाद यहाँ पे फिर कर दिया इसको ऑल डेज, देन आई डू इट फ्रॉम 7 o'clock, क्योंकि 6 to 7 मेरी परफॉर्मेंस तो अच्छी है नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने डेटा देखा, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, एंड आई कैन डू समथिंग लाइक दिस 1900 टू देन रात को 12 बजे। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा, एंड दिस इज़ एज़ पर योर अकाउंट टाइम्स और एंड ऑल। अब ये जो आपके सारे बाकी आवर्स आ गए हैं, एंड उसके बीच में ये एड्स रन होती रहेंगी, एंड उसके बाद कॉन्टिन्यूसली आपको यहाँ पे फिर फर्दर परफॉर्मेंस मिल सकती है। तो मान लीजिए अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बिड एडजस्टमेंट का। ठीक है, अब आपने जो भी बिड लगा रखी है, कॉस्ट, जैसे अगर वीडियो कैंपेन है तो आपने कॉस्ट पर वीडियो व्यू के लिए लगा रखी है, सर्च कैंपेन है तो आपने मैनुअल CPC लगा रखी है। आप उस केस में यहाँ पे जब आपके पास डेटा आ गया तो आप यहाँ पे इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा कैंपेन 5 से 6 बजे के बीच अच्छा परफॉर्म करता है, 7 से 8 के बीच में अच्छा परफॉर्म करता है, 9 से 10 के बीच में करता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ओके इंक्रीज़ माई बिड्स so that it can perform better during that time, or you can say it can spend more during that time. So मैं यहाँ पे 20% कर सकता हूँ, 30% कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मेंशन है कि योर 10 रुपी बिड विल चेंज टू 12 रुपी। लेट्स से इफ आई डू इट एट 30%, इट विल चेंज 13 रुपीज़ अकॉर्डिंगली, और मैं उसको सेव कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट। लेट मी जस्ट सेव इट दैट वे। अब मान लीजिए मेरा कैंपेन है सुबह मंडेज़ को 7 PM to 12 AM है, मैं कहता हूँ नहीं यार इस टाइम पे शायद मेरे को शाम को मंडे शाम को नहीं चलाना है, और लेट्स से आई कैन डू इट फॉर फ्राइडे, राइट, फ्राइडे मेरे को शाम को नहीं रन करना है, तो आई कैन डिक्रीज द बिड्स बाय लेट्स से 20%। आई से ओके, यू नो पीपल आर लाइक इन अ पार्टी मोड, और दे जस्ट डोंट वांट टू सी एनीथिंग ऑन वीडियोज ऑन यूट्यूब वगैरह वगैरह। सो इफ आई एम बिडिंग 10 रुपीज़, इट विल डिक्रीज 7 रुपीज़। सो कलेक्टिवली इट विल शो मी आफ्टर अ वाइल कि जब मैंने बिड चेंजेस इस पर कर दिए हैं, what is going to be my final CPC and what are the changes which are going to happen. In that case your campaigns are optimized further. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज at all point and all days your campaigns are not going to perform the similar way. सर्च में तो डेफिनेटली, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर सर्टेन कैटेगरीज Saturdays and Sundays are the times where the traffic and the search volumes actually dip, and people like you can say stop searching because they are not just interested into a research work, or they are not actively searching for something. For some categories weekends is the only time when people start searching for that. So in that case, let's say jobs, लोग ऑफिस टाइम पे ड्यूरिंग
जॉब्स का हम सर्च कर रहे हैं, सैटरडे संडे को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, एजुकेशन में भी, यू नो, इफ दे आर लुकिंग फॉर समथिंग इन द फाइनेंस डोमेन, दैट ओके दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी एंड दे वांट more time during the weekends, and they are looking and searching for things on the weekends. So in that case, you can adjust your timings and you can save that extra money, which you can put it in other campaigns or put it in the same campaigns to perform better in that case. So after a while, this is advisable that after a while you have run the campaign, let's say for a week or two or at least for a month, then you start optimizing on this, because this will give you a lot more data. हो सकता है 1 या 2 हफ्ते में नॉर्मली आई हो, कोई फेस्टिवल आ गया या कुछ और कंडीशन हो गई जिसकी वजह से the data which you are looking at is something looking like very different for 2 weeks, and then it is looking very different for 2 weeks. 1 month का time is a better time to judge that, and then उसके बाद आप optimize करिए, and then like actively start looking at the data for a week or two, and then you see that okay, what is the performance, and then take the further call and adjust the bids accordingly. तो बिड एडजस्टमेंट इज़ बेसिकली जहाँ पे आपने मेंशन कर दिया तो आपकी बिड्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, बिकॉज यू मेंशन +13 +30%. अगर आप जैसे +30 करते हो इन द नेक्स्ट आवर और इन द नेक्स्ट स्लॉट डू अगेन 30% इज 30 एंड देन 30. तो अगर आपका 10 रुपीज़ है वो 13 हो जाएगा, 13 के ऊपर 3.9, देन इट बिकम 16.9 in that case. So just make sure that you are like when you are doing, you are just calculating how many bid adjustments is there and how much bid adjustment is going to happen, so that your campaigns do not get drastically increase in terms of bids, and it actually optimizes for the number of hours and you just get the clear data. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आपको आगे और वीडियोस गूगल एड्स रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड मिलती रहेंगी. आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.